प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा सच्चिदानंद रूपा विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिम् गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। जय जय माता कालिका जय गजबदन गणेश जय जय माता शारदा जय जय भारती देश। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आदि शक्ति माता श्री कालिका की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन कलित कोमल चरण भव भय हरण भक्त वत्सल यशोदा नंदन देवकी नंदन प्रभु भक्त वत्सल श्री कृष्ण कन्हैया के पावन चरण आदि शक्ति जगत जननी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी आदि शक्ति श्री राधा रानी जी के दिव्य चरण कालिका माता के पावन चरण श्री भागवत भगवान
श्री व्यास जी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में आए हुए आचार्यजन, विप्रजन, संतजन, मंच पर बैठे हुए समस्त कलाकार, परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से सत्संग पंडाल में विराजमान सभी सत्संगा अनुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी समस्त माताएं बहनें, छोटे छोटे सभी बाल गोपाल, भगवान की असीम अनुकंपा से जिनके अंतःकरण में यह प्रेरणा जागृत हुई कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करें और करवाएं, ऐसे हमारे परम सम्मान्य श्री लालजी पांडे जी, आपका समस्त परिवार, श्री माता प्रसाद पांडे जी, डॉक्टर विशाल पांडे जी, श्री रामकृष्ण पांडे जी, भैया पंकज पांडे जी, आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा और बड़े लगन के साथ यह कार्यक्रम रखा और मुख्य यजमान कैसे इन्होंने बनाया है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूज्य माता श्री हमारे देवी तुल्य जो भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने हेतु इस मंच पर यजमान के रूप में विराजमान हैं श्रीमती लल्लू देवी जी। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम उनके पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि वैसे ही समय ज्यादा हो चुका है, आज थोड़ा सा इंद्र देवता प्रसन्न हुए, मेघों से कहा थोड़ा जल वृष्टि कर दीजिए। तो देखिए जल वृष्टि हुई और सभी जानते हैं कि जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ चाहे ज्ञान यज्ञ हो या आहुति यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, तब जो है जल वृष्टि होती है। तो बड़े प्रसन्न हैं, जल वृष्टि हुई, इस कारण थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन अब विलंब ना करते हुए आइए बड़े भाव से नित्य प्रतिदिन की भांति आज पुनः भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात प्रभु की दिव्य कथा गंगा में अवगाहन करके अपना जीवन धन्य बनाएंगे। सभी लोग बड़े भाव से करतल ध्वनि करते हुए प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। अपने अपने सौल से हाथ बाहर निकाल लें, ताली भी बजाते जाएंगे, क्योंकि संकीर्तन जब होगा तो साथ में गाइएगा और बजाइएगा, है ना। ताली बजाने से हमारे जो हाथ में अगर कोई ऐसी रेखाएं हैं जो कि हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो वो सारी रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। जब ताली बजाकर प्रभु के नाम का संकीर्तन गाया जाता है तो हमारा पूरा जो है अंग अंग प्रसन्न हो जाता है, रोम रोम जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो सभी लोग प्रभु के नाम का संकीर्तन गाएंगे। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है।
भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है नरोई वन गमन में है पिता की वेदनाओं पर नरोई वन गमन में है पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजने का मौका है हरि भजने का मौका है बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो प्रिय सज्जनों आज श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस पर हम आप सभी लोग सम्मिलित हुए हैं प्रभु की मंगलमयी कथा को श्रवण करने हेतु। कल हम आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा को श्रवण किया था कि भागवत सुनने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव प्राणी क्या, पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ तक कि भूत प्रेत भी इसे श्रवण करते हैं तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का जो दिव्य ग्रंथ हम आप सब लोगों के सामने है, यह भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। यह एक पका पकाया फल है, लेकिन सांसारिक फल में देखिए उसमें छिलका रहता है, गुठली रहती है कि नहीं। लेकिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो फल है, इसमें छिलका गुठली कुछ नहीं है, इसमें केवल रस है, केवल रस।
श्री व्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रस माल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रस माल्यम, इसमें रस ही रस है, जितना इसमें पान करेंगे उतना आपको रस ही रस मिलेगा। और ये खट्टा नहीं है, मीठा है। आप कहेंगे कैसे मीठा है? तो सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव जी जो हैं इनके सुख ने इसको चखा है। आप देखिए जब किसी भी फल में तोता चोंच मार देता है तो वह मीठा साबित हो जाता है कि फल मीठा है, क्योंकि इसमें तोता ने अपनी चोंच मार दी। तो ये भी सुखदेव रूपी तोते के मुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण जो एक फल है, इसमें रस ही रस है और मीठा रस भरा है। जो इसका पान करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, हमेशा इसका पान करते रहिए, इसको सुनते रहिए। अब आप लोग कहेंगे कि रोज कहाँ ऐसे सुनने को मिलेगा? अब पांडे जी रोज थोड़ा ना कथा करवाएंगे। अरे साल में एक आध दो बार करवा देंगे, एक बार करवा देंगे, दो बार हो जाएगा, रोज कहाँ मिलेगा? बात सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, हम तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को ले लें और बस जितना समय मिले उसी में उसको पढ़ते रहें, रसपान करते रहें, कथाओं को पढ़ें, सुने, आनंद लें, सबको सुनाएं। जितना आप भगवान की कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे, लोगों को सुनाएंगे, उतना ही आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिस चीज के बीच में हम ज्यादा समय देते हैं उसके प्रति प्रेम हो जाता है, होता है कि नहीं? हम बच्चों के प्रति इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उन बच्चों के साथ में हमेशा रहते हैं। घर गृहस्थी से इतना प्रेम क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी में हमेशा दिन रात रहते हैं। तो ये जो है, जितना हम जिसके सानिध्य में रहेंगे उसके प्रति उतना ही प्रेम, उतनी ही आसक्ति, उतना ही लगाव हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, संसार से हमें कितना प्रेम करना है। ज्यादा नहीं, ज्यादा आसक्त हो जाएंगे तो फिर हमें नुकसान होगा। इस संसार को छोड़ने में परेशानी होती है। और फिर हम जब अंत समय में ये जगत छोड़ते हैं ना, जिसके प्रति आसक्त हैं, फिर उसी संसार में फिर आना पड़ता है। और इस संसार में क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म के समय और मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। आप देखें, जब जन्म का समय होता है तो जितना जन्म देने वाली माँ को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उससे कहीं अधिक जन्म लेने वाले शिशु को पीड़ा होती है। उस समय माँ से ज्यादा शिशु पीड़ित होता है, उससे कष्ट होता है। तो इतना कष्ट तो वहां मिला। और जब प्राण निकलते हैं तब प्राण ही यूं ही निकल जाते हैं सहजता में, ये भी बड़े कष्ट में निकलते हैं प्राण। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमको क्या करना है? इस संसार में हम आए हैं तो केवल भोग वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं है कि इन्हीं में लगे रहें, इन्हीं में लगे रहें। इनमें तो लगिए, लेकिन एक सीमा तक। 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके 25 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहिए।
और जैसे 50 वर्ष पूरे हो जाएं, अपने जो है दायित्व हैं उन्हें पूरा करते हुए धीरे धीरे परिवार समाज से अपनी आसक्ति को हटा करके धीरे धीरे भक्ति की ओर जाइए और फिर 25 वर्ष तक भगवान का भजन करिए, क्योंकि 100 साल की जिंदगी मिली है, 100 साल हम जी नहीं पाते, बीच में ही राम नाम सत्य हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? 50 के बाद आंखों में कम दिखाई पड़ने लगता है, कानों में कम सुनाई पड़ने लगता है, इंद्रियां जो है शिथिल होती जाती हैं, लेकिन मन जो होता है वह कभी शिथिल नहीं होता, वह तो और बढ़िया जो है जवान होता जाता है। बुढ़ापे में तृष्णाएं और बढ़ जाती हैं, आसक्ति और बढ़ जाती है, मेरा मेरा और करने लगते हैं। जब छोड़ना चाहिए तब हम और इस संसार की ओर भागने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम आपको इस शिक्षा दे रही है कि 7 दिन में मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए, हमारा अंत समय कैसा होना चाहिए, यह हमें श्रीमद् भागवत महापुराण से सीखना है। मृत्यु कैसी होनी चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये रामचरितमानस से सीखिए। राम जी की कथा से हमें सीखे कि जीवन कैसा हो, हमारे क्या संस्कार हैं, क्या मर्यादाएं हैं, क्या हमारा धर्म है, क्या कर्म है, किसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, जीवन हमारा कैसे चले, यह रामचरितमानस से सीखें। और हमारी मृत्यु कैसे हो, यह श्रीमद् भागवत महापुराण से सीखें। निमिषारण्य के पावन क्षेत्र पर 88,000 शौनक ऋषि विराजमान है। सूत जी यह कथा उन्हें सुना रहे हैं। महात्म्य के बाद प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं। जन्मादस्य यतो अन्व्यादित रतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि मुहंति यत सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। जो परमात्मा सारी सृष्टि का सृजन करते हैं, सारी सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं, जो आदि हैं, जो अंत हैं, जो सनातन हैं, जो तीनों गुण से सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को ग्रहण करते हैं माया के माध्यम से, वही प्रकाशवान पर ब्रह्म परमात्मा जो हमेशा प्रकाशित रहता है, अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित करता रहता है, जिनकी माया के बस में होकर के जीव इस असत्य संसार को सत्य मान करके इसमें फंसा रहता है, ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा सत्य स्वरूप ब्रह्म है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सत्यम परम धीमहि, इस श्लोक में उन्होंने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि परमात्मा केवल एक है, सत्य स्वरूप ब्रह्म केवल एक है, ब्रह्म एक है। हम आप कभी उस ब्रह्म को राम कह करके बुलाते हैं, कभी कृष्ण कह करके बुलाते हैं, कभी हम नरसिंह कहते हैं, तो कभी बराह कहते हैं, तो कभी मत्स्य कहते हैं, कभी परशुराम कहते हैं, कभी वामन कहते हैं। ब्रह्म एक है, ब्रह्म ज्यादा नहीं है, दो चार नहीं है। परमात्मा केवल एक है, वह सत्य स्वरूप ब्रह्म एक है। उसी की सत्ता से ही ये जगत हम आपको असत्य होने के बाद भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। रज्जो यथा हेर भ्रमः, जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो देखने पर हमें सर्प का भ्रम हो जाता है, ये सर्प है, जबकि वहां सर्प नहीं है, वो तो रस्सी पड़ी है। ये सत्य है कि सर्प नहीं है, रस्सी है, लेकिन हमें भ्रम हो जाता है कि ये सर्प है, हम डर जाते हैं।
इसी तरह से हम इस संसार में अज्ञान के कारण इस असत्य संसार को सत्य मान करके फंसे हुए हैं। यही सत्य है, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि, केवल भगवान सत्य है। ये संसार तो असत्य है। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक ऋषियों, मैंने आपको सुनाया कि वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों का वर्णन किया है, अपने शिष्यों को सुनाया है, जिन्होंने पुराणों को लिखा है, जो हमेशा परमात्मा के ही कार्य में लगे रहते हैं, परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, वो वेद व्यास जी जब खिन्न मन से बैठे हुए थे सरस्वती तट पर, तब नारद जी आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर अपने पूर्व जन्म की कथा सुना करके उनसे निवेदन करते हैं कि आप परमात्मा के सुंदर यश का पूर्ण रूप से गायन करिए, भगवान के लीलाओं का वर्णन करिए अपने ग्रंथ में, तब आपको शांति मिलेगी। क्योंकि जब तक भगवान की लीलाओं का गायन नहीं किया जाता है, जब तक भगवान की कथा नहीं सुनी जाती है, जब तक भगवान का नाम नहीं लिया जाता है, तब तक जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, इस संसार में हम सुख तो खोज रहे हैं, लेकिन संसार में सुख नहीं है। क्षण मात्र का सुख है, वास्तविक सुख तो भगवान की कथा में है।